Hello to all my friends and future D+B crackers। आज हम पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या क्या दिया है। उससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चंस करना चाहूँगी कि हु वॉज पियाजे। पियाजे कौन था? पियाजे इज़ नोन फॉर द फादर ऑफ डैश साइकोलॉजिस्ट। पियाजे को किस नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ किसके? कौन सी साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में। थ्योरी को पढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। मोरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, एथिकल वैल्यूज एंड मोरल रीजनिंग। यानी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कैसे हो रहा, हम कैसे पता लगाएंगे कि बच्चे का नैतिक विकास हो रहा है? जब वो सही और गलत में डिफरेंस समझने लग जाएगा, उसकी पहचान करने लग जाएगा, उसमें नैतिक मूल्य आ जाएंगे, वो मोरल रीजनिंग को यानी मोरल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर कर पाएगा, मोरल रीजनिंग कर पाएगा। तो वहाँ पता चलता है कि मोरल डेवलपमेंट हो रहा है, नैतिक विकास हो रहा है। पियाजे's मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में डिवाइड होती है पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। फर्स्ट है हीटेरोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी। हीटेरोनोमस मतलब विषम नैतिकता या फिर स्वायत्त नैतिकता। मोरल रियलिज्म भी नाम है इसका, अनदर नेम, और इसका मोरल रिलेटिविज्म। ओके, ये 5 से 9 साल तक की होती है और ये 10 से उससे ज़्यादा टिल एंड। 2 पढ़ी हमने, हीटेरोनोमस और ऑटोनोमस। फिर हम बात करते हैं कि जो जीन पियाजे है वो उसने अपनी थ्योरी में 3 मेन एस्पेक्ट्स बताए हैं कि जो बच्चे है वो अंडरस्टैंड कैसे करता है, चिल्ड्रन की मोरल इश्यूज़ को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कैसे अंडरस्टैंड करता है। फर्स्ट है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, यानी जो बच्चे हैं उनके रूल्स के प्रति उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या सोच है। वो क्वेश्चन ये करते हैं कि वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम। उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रूल्स के लेके कि जो ये रूल्स है वो कहाँ से आते हैं, कैन रूल बी चेंज, ये जो रूल्स है ये चेंज हो सकते हैं क्या, हु मेक्स रूल्स, यानी ये जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है। फिर सेकंड है चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट है हु इज़ टू ब्लेम फॉर बैड थिंग्स, गलत चीज़ों के लिए किसको ब्लेम किया जाए। इज़ इट द आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड, क्या कोई एक्शन गलत हुआ तो इसका ये बिहेवियर सही है। इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग, क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि एक्सीडेंटल गलती से किया हुआ गलत काम या फिर जानबूझकर किया हुआ गलत काम, क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस है। चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, चिल्ड्रंस की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है जस्टिस को लेके। शुड द पनिशमेंट फिट द क्राइम, ये जो पनिशमेंट है इस क्राइम को लेके, ये पनिशमेंट इस क्राइम के लिए ठीक होनी चाहिए। आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, हमेशा गिल्टी को पनिश किया जाना चाहिए या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिया है कि कौन से बच्चे किस टाइम पे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर करते हैं। तो इसकी 2 थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने हीटेरोनोमस मोरालिटी की थ्योरी दी, ऑटोनोमस मोरालिटी की थ्योरी दी जो 5 से 9 साल तक है और 10 से टिल एंड तक है। मोरल रियलिज्म, मोरल रिलेटिविज्म। हीटेरोनोमस मोरालिटी में बात की गई है कि रूल्स एज अनचेंज्ड, जो 5 से 9 साल तक के बच्चे हैं
उनके लिए जो वो सोचते हैं कि जो रूल्स है वो अनचेंजेबल है, यानी जो चेंज नहीं हो सकते कभी भी, एंड इम्पोज्ड बाय अथॉरिटीज़, जो कि बड़े लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। मोरालिटी एज obeying other people's rules and laws which can't change। जो उनके द्वारा मोरालिटी नैतिकता है कि जो पीपल्स ने, जो व्यक्तियों ने रूल्स बनाए हैं, लॉज कानून बनाए हैं, उनका आदर करना चाहिए। विच कांट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकते। रूल्स मेड बाय अथॉरिटी पीपल, वो सोचते हैं कि अथॉरिटी पीपल, किन्होंने बनाया वो रूल? अथॉरिटी पीपल में कौन कौन आ जाते हैं? मम्मी पापा, टीचर, सरकार, जो कानून बनाती सरकार। इफ़ आई ब्रेक, वो सोचते हैं कि अगर मैंने वो तोड़े तो मैं पनिश किया जाऊंगा। तो इसको बोलते हैं इमानेंट जस्टिस। फिर नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एनी पनिशमेंट इज टू मेक द गिल्टी सफर, is that the severity of the punishment should be related to the severity of wrongdoing। यानी the function of any punishment is to make the guilty suffer, is that the severity of the punishment should be related to severity of wrong। यानी जैसा हम गलत करेंगे, वो सोचते हैं कि जिस तरीके की हम गलती करते हैं हमें उसी तरीके की पनिशमेंट दी जाती है। अगर हम ज़्यादा गलत करेंगे तो हमें ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी, कम गलत करेंगे तो हमें कम पनिशमेंट मिलेगी। इसको बोलते हैं एक्सपिएटरी पनिशमेंट। पेपर में आ जाता है कि इमानेंट जस्टिस, प्याजे ने मोरल डेवलपमेंट में बात की है इमानेंट जस्टिस। वो कौन सी स्टेज से रिलेटेड है? कौन सी स्टेज से रिलेटेड है? हीट्रोनोमस मोरालिटी से रिलेटेड है। एक्सपिएटरी पनिशमेंट किससे रिलेटेड है? हीट्रोनोमस मोरालिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ऑटोनोमस मोरालिटी। ऑटोनोमस मोरालिटी में बात की गई रूल्स आर क्रिएटेड बाय पीपल एंड कैन बी नेगोशिएटेड। इन्होंने बात की है, जो 10 से ज़्यादा ऊपर के बच्चे हैं वो बात करते हैं कि जो रूल्स हैं वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, एंड कैन बी नेगोशिएटेड, जो कि गलत हो सकते हैं, जो कि ना भी उन्हें माना जाए, वो नकारे जा सकते हैं। नेक्स्ट है मोरालिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंशंस नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। उनका मानना था, इन्होंने क्या माना कि मोरालिटी क्या है कि जो बड़े लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उनका आदर करो, वो मोरालिटी है। इनका क्या मानना है कि जो मोरालिटी है वो डिपेंड करती है इंटेंशंस, हमारी किसी काम को करने के पीछे इंटेंशन क्या है, ठीक है कि गलत है, नॉट कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है रूल्स कैन बी चेंज्ड। ये कहते हैं कि जो रूल्स हैं उनको चेंज किया जा सकता है इफ़ सर्कमस्टांसेस डिक्टेट, अगर सर्कमस्टांसेस बताया जाता है, एंड इफ़ एवरीबडी एग्री, अगर उसके लिए सभी एग्री हो तो। जैसे एग्जांपल देते हैं कि 2 टीम है, वो कोई गेम खेल रही है, ठीक है, तो कोई भी गेम खेल रही है, तो एक टीम में ज़्यादा है, एक टीम में कम है। मैं बताती हूँ कि वो बोर्ड मास का गेम खेलती हैं। बोर्ड मास खेला आप लोगों ने? या फिर दम शराज खेलती हैं, उसमें पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं दोनों में, यानी पॉइंट्स तो किसी में भी काउंट कर लो, यानी किसी भी गेम में पॉइंट्स काउंट कर ले जाते हैं। तो एक टीम में ज़्यादा लोग हैं, एक टीम में कम लोग हैं, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम रूल चेंज कर देंगे कि इस टीम में कम लोग हैं, कम बच्चे हैं, तो इसको अगर ये 10 पॉइंट्स में जीतेगा तो हम इसको 9 पॉइंट्स में जिता देंगे। अगर इस रूल के लिए दोनों टीम सहमत है तो ये रूल बन जाएगा। ये नहीं है कि ये रही बनेगा या रूल्स तो सेम होते हैं। अगर ये बात हम इस एज के बच्चों के सामने करें तो ये बच्चे नहीं मानेंगे कि रूल्स आर सेम, 10 है तो 10 ही होंगे यहाँ भी, 9 क्यों किए। तो इसमें डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चे ने
एक बच्चे ने चोरी कर ली किसी किसी दुकान पे से किसी चीज़ की, जैसे टॉफ़ी चुरा ली, या फिर किसी दुकान पे से एक समोसा ले लिया, समोसा चुरा लिया, लिया नहीं है, चुरा लिया, ठीक है। क्योंकि वो उसने एक बारी समोसा मांगा था, उस एक बच्चे ने एक दुकान पे जाकर पूछा कि अंकल समोसा दे दो, मुझे भूख लगी है। तो उस अंकल ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो वो वापस गया उस दुकान पे, उसने वहाँ से समोसा चुरा लिया। तो समोसा चुराया, अब इस बच्चे से पूछें कि समोसा चुराया, तो ये बच्चे बोलेंगे कि गलत है, चुराना गलत बात होती है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर इन बच्चे से पूछेंगे तो ये बच्चे बोलेंगे कि समोसा चुराना, उसके पीछे क्या इंटेंशन है, चोरी करना ठीक है गलत बात होती है, लेकिन उसके पीछे क्या इंटेंशन है कि उसने चोरी क्यों की, क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसको अपनी भूख मिटानी थी, तो वो चीज़ होती है। अब आपको पता चल गया होगा कि वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, रूल्स कहाँ से आते हैं, कौन सा बच्चा, कौन सी स्टेज का बच्चा क्या जवाब देगा। कैन रूल्स बी चेंज्ड, कौन 5 से 9 साल का बच्चा ये बोलेगा कि नहीं रूल्स चेंज नहीं हो सकते, लेकिन 10 साल से ऊपर का बच्चा बोलेगा कि रूल्स चेंज हो सकते हैं। हु मेक्स रूल्स, दोनों का आंसर आप दो दे सकते हो। हु इज़ द ब्लेम फॉर बैड थिंग्स, बैड थिंग्स के लिए किसको ब्लेम किया जाए, आप इन सारी चीज़ों का आंसर दे सकते हैं कि कौन सा बच्चा क्या आंसर करेगा। तो प्याजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में इन्हीं चीज़ों की बात की है कि बच्चे की सोच किस एज में कैसी होती है। ओके, तो कमेंट में मेंशन करना अगर आपको कोई सी और थ्योरी के बारे में सीखना है, समझना है तो, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।